Chief Minister Samrat Chaudhary launched the Bihar Heli Tourism and Air Tourism Service Scheme at a function in Patna. An online booking portal for the service was also inaugurated on the occasion. Addressing the gathering, the Chief Minister said the scheme has been launched to promote tourism in the state and enable visitors to explore Bihar more conveniently. He added that the weekly air tourism service will be expanded into a daily service in the future. मैं पूरे बिहार वासियों को इस नए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की योजना के लिए, होम स्टे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए और बिहार दर्शन, मैंने बार बार कहा है कि बिहार दर्शन होना सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता, बिहार के आम लोग, बिहार की समृद्धि और बिहार का जो अपना गौरवशाली इतिहास है उसको अपने भी जाने, इतिहास के पन्ने में तो जरूर देखते हैं, लेकिन हम स्वयं भी जाकर जमीन पर इसको देखने का काम करें। और ये टूरिज्म इसकी शुरुआत कर रहा है और इसके साथ जोड़ना है, बिहार के साथ साथ दुनिया के लोगों को इसके साथ जोड़ना है। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये हमको लगता है नाकाफी है, लेकिन इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। ये शुरुआत है। अभी हम वाल्मीकि नगर, जो भगवान लव कुश की जयंती जन्म स्थान है, मां सीता वनवास के तौर पर वहां रही, उनके जीवन में 2 वनवास आए और दूसरे वनवास के तौर पर वहां लव कुश को जन्म दिया, उसको दुनिया देखे। वो जो जंगल है, उसकी खूबसूरती, वहां जो लोग, हमारे जो आदिवासी समाज के, थारू समाज के लोग वहां रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताए। वो कैसे रहते हैं? होम स्टे की कल्पना वही है, वहां जाकर लोग रहें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन लोग जाकर वहां रहें, वहां की खूबसूरती देखें, वहां का जंगल देखें, वहां जानवर कैसे रहते हैं और कैसे पानी हमारे लिए आपदा भी बनता है, विपदा भी बनता है और वो हमारा सौभाग्य भी बन सकता है। इन सारी चीजों पर दुनिया के लोग आए। अभी तो एक शुरुआत के तौर पर पर्यटन विभाग ने इसकी शुरुआत की है और एक कार्यक्रम चलाकर, चाहे वो पटना देखने का स्थान, जो अभी आदरणीय विजय राव ने कहा कि यदि विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने किया तो बिहार समृद्धि का रास्ता खुले, उस सपने को भी नीतीश कुमार जी ने देखा। और आप सही में, मैं खुद कह रहा हूं, बिहार जो बाहर से आते हैं उनको लगता है कि इतना बदल गया बिहार, सुरक्षित तो है ही, हमारे चीजों को देखने के बाद उसका नजरिया बदल जा रहा है। वो जब बिहार आते थे तो पहले 2 ही व्यवस्था देखते थे कि पटना का गांधी मैदान देखकर और मौर्या होटल देखकर यहां से लौट जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था बदली है साथ। यहां ताज होटल भी आ गए और अभी 2 बड़े होटल। जब कांग्रेस की सरकार ने मौर्या होटल दिया होगा तो 1 रुपया के टोकन मनी पे दिया था सर। इस बार नीतीश जी, हम लोगों की सरकार ने 2 बड़े होटल हम लोग दे रहे हैं और आप सोचिएगा रॉयल्टी कितना हम ले रहे हैं। लगभग 17 करोड़ रुपया का रॉयल्टी प्रत्येक साल हमको बांकीपुर में जो हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं वहां से मिलने वाला है। अशोका होटल, जहां पर आपने देखा होगा, अशोका होटल जो इनकम टैक्स के पास है, हमको लगभग 8.5 करोड़ रुपया वहां से रॉयल्टी प्रत्येक साल मिलेगा। आप सोचिए कितना बिहार बदल गया। लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने बोध गया में एक होटल दिया लीज पर
वहां लगभग 9 करोड़ रुपया हमको रॉयल्टी प्रत्येक साल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टूरिज्म की व्यवस्था करने के बाद हमारे यहां लोग आएंगे, हमारी समृद्धि का रास्ता खुलेगा। और ये दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, 14 करोड़ की आबादी, बिहार और झारखंड लगभग क्षेत्रफल बराबर है और दोनों की आबादी 3 गुना है। इसलिए बिहार को जानने का मकसद है हमारा कि हमारे लोग हमारे चीजों को जाने। जैसा अभी बताया आदरणीय विजय बाबू ने, विजेंद्र बाबू ने, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान इसी धरती पर हुआ। दुनिया में उनके अरबों में लोग फॉलोवर्स हैं और वो सब लोग बोध गया आना चाहते हैं, राजगीर जाना चाहते हैं। महावीर, भगवान महावीर को के जन्म स्थान को लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो लिच्छवी हो, ये लछवार हो जमुई जिले में, वैशाली हो। लोकतंत्र का पहला स्थान जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ वो भी बिहार, वो भी वैशाली की धरती। तो दुनिया को दिखाना हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो समृद्धि रही, और इस भारत पे यदि स्वर्णिम काल किसी राज्य ने दिया, यही मगध था, यही पाटलिपुत्रा था, जो आज बिहार है। सच स्वर्णिम काल अर्थव्यवस्था में खड़ा किया। तो ये सारी चीजों को दुनिया के, हम दुनिया देखना चाहते हैं, हम अपने चीजों को देखेंगे। भीमबाग का जंगल हो मुंगेर में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जानबूझकर 2 जगह बनाई गई। एक जो पुरानी विरासत थी जिसको खोद कर निकाला गया और देखा गया कि उस जमाने में 90 लाख किताबें जलाई गई होगी, तब भी आज लगभग 2000 से 3000 वर्ष बाद भी नालंदा उसी तरह खड़ा है जिस तरह से 2000 वर्ष पहले खड़ा था और आज फिर से पुनः स्थापित किया गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो समाप्त हो गया आज से 1000 वर्ष पहले, उसको फिर से 2024 में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार ने किया था। दुनिया के लोग सिर्फ इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी, आज देख रहे हैं और खंडर भी देख रहे हैं। तो हमारा मूल मकसद है कि हम अपने धार्मिक स्थानों को भी दुनिया के मानचित्र में लाए, हम अपने विरासत को भी सामने लाए, दुनिया के लिए जो हमने किया उसको भी सामने लाए, और जो नई चीजें बनी। जब पटना म्यूजियम बन रहा था कितना कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगा कि देश में सबसे अच्छा म्यूजियम का दर्जा किसी को है तो बिहार म्यूजियम पटना को है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और जो भी आते हैं, दुनिया का कोई आया हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गए, लगभग 1.5 घंटे तक घूमते रहे। अभी कई केंद्रीय मंत्री आते हैं, अभी लोगों ने बापू टावर जाकर देखा तो कहा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने चीजों को, हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। ये 14 करोड़ बिहारियों का दायित्व है, ये सरकार सिर्फ नहीं कर सकता है, हम तमाम लोग। मैं तो कहता हूं किसी गांव में आप चले जाइए, देश के किसी कोने में जाइएगा, इससे अच्छा सड़क देश के किसी कोने में आपके गांव तक नहीं मिलेगा। किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी प्रदेश के गांव में आप चले जाइए, शहर हमसे सुंदर हो सकता है, मैं मान रहा हूं,
शहर पर तो काम ही अभी हमने शुरू किया है। अभी 12 टाउनशिप शुरू किया है।